नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन। अगर हम आपको बताएं, अभी हमारी जो मौजूदगी जो है मेजा के सीएससी में है। जिस तरह जो है डॉक्टर, सरकारी जो डॉक्टर होते हैं, जिस तरह गरीबों के लिए कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए जो है सरकार जो है आज तक मेजा में, इसके पहले भी हमने खबर चलाया है कि जो अधीक्षक हैं उनको आवास नहीं है। सोचिए कितनी शर्म की बात है कि हमारे मेजा सीएससी में जो है एक नाम है, मेजा सीएससी सरकारी हॉस्पिटल का नाम है, और जो अधीक्षक हैं उनके लिए जो है आवास नहीं है। कितनी शर्म की बात है मेजा के लिए। और जो है वो जो अधीक्षक है वो भाड़े के रूम में रहते हैं। आखिर सरकार लाखों करोड़ों रुपया जो है फंड पास करती है सड़क बनाने के लिए, जो कि सड़क तो बन जाती है मगर सड़क जो है कुछ दिन की मेहमान रहती है। और जो गरीबों के प्रति काम कर रहे हैं सरकारी जो डॉक्टर हैं उनको जो है आज तक आवास नहीं मिल पा रहा है। वो कहीं ना कहीं अब हर एक तकलीफों का जो है सामना करते हुए प्राइवेट रूम लेते हैं, उस पे जो है रहते हैं। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सरकारी हॉस्पिटल के बगल में ही कर्मचारियों का जो है आवास रहता है, और खासतौर अधीक्षक के लिए जो है स्पेशल रूम रहता है कि जिसमें अधीक्षक रहते हैं। और वही हम आपको इसलिए इस खबर को दिखा रहे हैं क्योंकि कैमरे में जो दिख रहे होंगे अधीक्षक साहब, जो कि गरीबों के प्रति हमेशा जो है कार्य करते रहते हैं। एक भी पेशेंट जो आते हैं इनसे जो है बच के नहीं जाता, कहीं ना कहीं सही ढंग से इलाज करते हैं। अभी हम जैसे आए, एक बच्चे का जो है 8 साल बच्चे का जो है डेथ हो गया था। हम आए, डॉक्टर साहब से मिले और ये जो है दौड़ करके गाड़ी तक गए। उसके बाद उस बच्चे का जो है बाकायदा सील हुआ था, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था, मगर पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया कि बच्चे का जो है आंख खुलता है। उसके दौरान कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को लगता है कि बच्चे के अंदर जो है जान है, मगर जैसे गाड़ी यहाँ पहुंचती है, अधीक्षक आप यहाँ से अपनी कुर्सी छोड़ करके भाग करके जाते हैं, बच्चे को देखते हैं, सिल तोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चा जो है डेथ कर चुका था। और क्या कुछ पूरा बात हम बात करेंगे अधीक्षक से ही। आखिर क्यों आवास सरकार जो इतना फंड पास करती है और सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको आवास क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या नाम है आपका? डॉक्टर गोविंद सुंदर। आप किस पद पे हैं? अधीक्षक सौंदर्य डॉक्टर साहब, हम आपसे एक बात करेंगे कि आखिर आप लोग जो है इतने उच्च अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, और कहीं ना कहीं आप ही लोगों के लिए जो है आवास नहीं है। हाँ, यहाँ आवास जो है पहले थे जो है आवास यहाँ पे, और अच्छी कंडीशन थे। यहाँ जो है पूरे सभी कर्मचारी है यहाँ रहे, रात्रि निवास से लेकर 24 घंटे यहाँ रहकर सेवा भी देते थे जो है। लेकिन बहुत साल पहले जो है, मेरे आने से पहले ही यहाँ जो है लोग बताते हैं कुछ ऐसी दुर्घटना हुई जो है, इसके बाद यहाँ से लोग जो है कि छोड़ के चले गए। तो रख रखाव के अभाव में आज भी जो आवास आप लोगों के लिए बनाया गया था वो इस समय जर्जर अवस्था में है, टूट के जो है बिखर चुका है। तो क्या सरकार का काम नहीं होता कि फिर से उसकी जो है मरम्मत तो नहीं हो सकती, नया निर्माण हो सकता है, क्योंकि वो पूरा टूट करके बिखर चुका है। इसके लिए जो है इस संबंध में जो है कि यहाँ से कई बार जो है कि पूर्ववर्ती अधीक्षकों द्वारा और जो है मेरे द्वारा भी जो है कई बार जो है सूचना दी गई है ऊपर मुख्यालय पे, और कई बार ऐसा भी हुआ है क्योंकि जो है जिले लेवल से नहीं होना है, शासन स्तर से होना है, तो कई बार यहाँ पे एस्टीमेट वगैरह भी होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है पास नहीं हो पाया, कोई अधिकारी यहाँ आए नहीं। अभी आगे कोई अब काम नहीं। आप लोग किस तरह से जो है कठिनाई का जो है सामना करना पड़ता है? आप लोगों को भाड़े के रूम लिए हैं। कठिनाई का सामना तो जो है चलिए ठीक है, जो है मतलब जो है भाड़े का रूम तो अपनी एक अलग चीज़ है जो है, लेकिन जैसे जो है कि चिकित्सा जो है आकस्मिक सेवा का मेन वो है, यहाँ मरीज जो है 24 घंटे आता रहता है, किस अवस्था में आता रहता है। हाँ, अगर आप इस जो सरकारी आवास रहता है तो आप रात के समय भी लोगों को सर्विस दे पाते। मान लीजिए कोई इमरजेंसी सेवा आ गया है, आपके बिना नहीं हो पा रहा है, अगर आप भाड़े के रूम में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर पे लिए हैं तो आप भी आने में असमर्थ रहेंगे। होता ये है कि जैसे जो है कि जिस डॉक्टर की या जो है जिस भी कर्मी की जो है वो रहती है जो है, तो यहाँ पे टेम्परेरी रूम बना दिया, वहाँ रहता तो है, सुविधा तो मिलती है, ऐसा नहीं 10 किलोमीटर दूर से उसमें आना पड़ता है। लेकिन अगर जो है कि सारा जो है हमारा स्टाफ जो है कि यहीं पे रहता जो है तो और तत्परता से हम उनकी जो है सेवा कर पाते, मरीजों की जो है और सहूलियत होती है। तो सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आवास को लेकर के? नहीं, हम अपने जो है कुछ अधिकारियों से और जो है कि जो भी शासन जो है हमारे बाकी शासन बैठे हुए हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर ये आवास जो है अच्छे से जो है कि इनका चाहे रिनोवेशन हो जाए, चाहे नए निर्माण हो जाए जो है, तो फिर नया निर्माण ही होगा। जो पुराना बना था इस समय वो जो है क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा टूट के बिखर गया है।
जी वो वो फिर से मरम्मत तो नहीं होगा। उसका तो देखिए मतलब शासन स्तर में निर्णय होना है कि क्या करना है जो है। लेकिन अगर ये हो जाए तो सबको जो है आम जनमानस से लेकर जो है कि हमारे कर्मचारियों को सबको जो है। अच्छा, यहाँ डॉक्टरों की भी कमी है कुछ? हाँ, डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी है। पहले हम लोग जो है 5 डॉक्टर साहब थे, जो है 2 लोगों को जो है ट्रांसफर हो गया तो खाली 3 ही लोग रह गए हैं। हम अधीक्षक होने के कारण जो है अपने शासकीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो 2 ही डॉक्टर होते हैं। और फार्मासिस्ट भी हमारे यहाँ जो है मरीज जो है बढ़ते जा रहे हैं मरीज और डॉक्टर जो है कम होते चले जा रहे हैं। जो हमारे डॉक्टर हैं, बाकी हम चिकित्सा कर्मी उनकी कैसे आप लोग जो है मरीजों को डील करते हैं? कम डॉक्टर, पेशेंट ज्यादा, कैसे डील करते हैं? अब हम लोगों को जो है कि पैसे का ऐसा जो है स्वभाव ही है कि मतलब उसको चाहे जितना है करना ही जरूरी है ना। तो हमारे जो दोनों डॉक्टर साहब लोग हैं, डॉक्टर सुरेश उनका और डॉक्टर शाश्वत सिंह भी है, दोनों लोग काफ़ी अच्छा सहयोग करते हैं। बाकी हमारे फार्मासिस्ट भी लोग हैं, उन लोगों पर भी और एक्स्ट्रा बर्डन है जो है। तो हमारा स्टाफ तो हमारा पूरा सहयोग कर रहा है, जो वो जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा जो है करने की कोशिश कर रहे हैं और सब बहुत अच्छे सहयोग कर रहे हैं। देखिए, जैसे हमारे साथ अधीक्षक हैं, अगर हम आपको बताएं यहाँ डॉक्टर की सबसे बड़ी बात अगर हम आपको बताएं तो यहाँ डॉक्टर की जो है बहुत कमी है। यहाँ पे कम से कम 2 से 3 डॉक्टर की जो है नियुक्ति होना चाहिए। अगर हम आपको बताएं तो डॉक्टर जो अभी कम है, मतलब पेशेंट जो आते हैं भारी संख्या में आते हैं। अब समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ के जो डॉक्टर हैं और जो अधीक्षक हैं किस तरह से डील करते होंगे पेशेंटों को। और हमारे साथ एक समाज सेवी हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर यहाँ पे जो है आवास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या नाम है आपका? अजय कांत ओझा। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बताइए कि मेजा, आप एक समाज सेवी हैं और प्लस उसके बाद भारत के एक नागरिक हैं आजाद। ये बताइए कि अभी तक जो है मेजा हो या रामनगर सीएससी हो, रामनगर सीएससी की अगर हालात आपको बताएं तो फिलहाल मेजा से बहुत सही है। वहाँ पे डॉक्टर भी जो है ज्यादा है, मेजा में जो डॉक्टर कम है। उसके बाद वो सबसे अहम चीज हम आपसे मुद्दे की बात करेंगे कि अधीक्षक जो कि सरकारी हॉस्पिटल के बगल में ही आवास रहना चाहिए, यहाँ पे आवास नहीं है। किस तरह से जो डॉक्टर कैसे रहते होंगे, भाड़े के रूम में रहते होंगे, कभी इमरजेंसी रात के समय कोई अगर पेशेंट आ जा रहा है तो कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, इसके पूर्व में रहे यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश जी, लेटर भी लिखे थे अधिकारियों को, लेकिन आज तक अधिकारी जो है संज्ञान में नहीं लिए। और हकीकत तो ये है कि चाहे मेडिकल अफसर हो गए चाहे अधीक्षक हो गए, अगर बारिश यहाँ हो रही है तो जो आवास है जहाँ ये लोग मतलब अपनी व्यवस्था करके रहते हैं वहाँ चूने लगता है। जब चूने लगता है तो ये लोग वार्ड में आके सुने। ऐसी कंडीशन है मेजा के अधीक्षक का आवास का। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर भगवान रूप होते हैं, इनकी व्यवस्था सर्वप्रथम है। और अगर इसके लिए अगर सपोर्ट अगर मिला तो सरकार तो जरूर देगी। और मैं चाहता हूं कि अधीक्षक के लिए और मेडिकल अफसर के लिए यहाँ आवास बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर अधीक्षक को बगल में आवास है, रात के समय आप देखते होंगे कि गांव ग्रामीण में ऐसी कुछ घटना हो जाती है जो कि रात के समय ही लेके भागना पड़ता है। अगर जब डॉक्टर ही 10 किलोमीटर की दूरी में है और यहाँ पे कोई अगर डॉक्टर भी कम है, नियुक्ति भी कम है, और कैसे फिर ये लोग कर सकते हैं? अब देखिए, आवास न होने के कारण डॉक्टर साहब लोग यहाँ तो 30-40 किलोमीटर दूरी पे कमरा लेके रह रहे हैं। और अगर आवास होता तो अपना परिवार रखते, सारी व्यवस्था अपना रखते हैं। और बहुत दिक्कत का सामना ये लोग करते हैं क्योंकि नाइट ड्यूटी में 24 घंटा इन लोगों की ड्यूटी होती है। और मेरा प्रयास था, माननीय पूर्व में विधायक नीलम करवरिया जी थी और वो भी कई बार प्रयास की यहाँ के आवास के लिए, लेकिन आज तक यहाँ का। आप एक समाज सेवी हो करके क्या जो है सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं आवास को लेकर? सरकार से मैं यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि मेजा सीएससी में डेली ओपीडी होती है 400 से 500 और डॉक्टर बहुत मेहनत करते हैं। मतलब जहाँ तक इनकी कोशिश रहती है हर लोगों की सेवा करना और सेवा करते भी। तो मेरा प्रयास ये है कि इन लोगों को आवास मिल जाएगा, जल्द से जल्द जो है आवास का निर्माण कराया जाए और इसकी जांच पहले कर लिया जाए कि आखिर आवास किस जगह पे बनने लायक है
और जो पहले का आवास है क्या वो सच में जो है क्षतिग्रस्त है, क्योंकि हमने भी देखा क्षतिग्रस्त है, वो जो है मरम्मत नहीं हो सकता। देखिए आप चलिए मौके पर अगर देखना चाहते हैं देख लीजिए क्या स्थिति है आवास की। बहुत ही खराब स्थिति है आवास की। और डॉक्टर कैसे रहते हैं वो वही जानते हैं, क्योंकि मैं एक दिन रात को आया था यहाँ पे नाइट ड्यूटी में, मेरे परिवार का ही एक सदस्य का तबीयत खराब हो गया और उस समय बारिश हो रहा था। उस समय डॉक्टर ओम प्रकाश अधीक्षक यहाँ पे थे, तो स्थिति ऐसी थी कि वो वार्ड में लेटे थे, ऐसी स्थिति थी, बस चू रहा था, कहाँ जाके रहे। तो मैं सरकार देखिए माननीय योगी जी का सरकार वाकई में जो जिस तरह से काम कर रही है वाकई में जितनी तारीफी है उतनी कम है। और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर भगवान रूप होते हैं, इनको रहने के लिए व्यवस्था कर दिया जाए। देखिए हमारे साथ समाज सेवी थे जो कि समाज के लिए कुछ न कुछ जो है कार्य करते रहते हैं। अगर हम आपको बताएं तो एक पत्रकार होने के नाते मैं सरकार से जो है गुहार लगाऊंगा कि एक बार जो है इसकी जांच हो और सीएससी मेजा सीएससी का जो है बहुत बुरा हालात है। अधीक्षक को जो है रहने के लिए कोई रूम नहीं है और यहाँ जो है डॉक्टर की भी नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ डॉक्टर भी कम है। और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए। आप देख रहे थे जय भारत 24 न्यूज में दीपक शुक्ला प्रयाग।